तो आज अपन केमिकल काइनेटिक्स के सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं। बात करेंगे पिछले लेक्चर में कुछ मैंने क्वेश्चन कराए थे, एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे। और आज अपन बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर के बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले क्या बात करेंगे, जैसे फैक्टर अफेक्टिंग में टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर हो गया, नेचर हो गया, डिसाइड देम जैसे कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब बात एक आती है रेट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेट लो। ये एक तरह से ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये रिलेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन विथ एक्टिव मासेस। मतलब मैंने क्या लिखा, इट इज एन एक्सप्रेशन विच रिलेट्स रेट ऑफ रिएक्शन विथ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट। जैसे मैंने कोई रिएक्शन दिया, जनरल रिएक्शन लिया अपन ने, ये रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल ए है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल बी है, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल सी है, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल डी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ ए के रेस्ट टू द पावर अल्फा प्लस एक्टिव मास ऑफ बी रेस्ट टू द पावर बीटा। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कोई ना कोई कांस्टेंट आता है के ए के पावर एक्टिव मास ऑफ ए अल्फा, एक्टिव मास ऑफ बी अल्फा, बी बीटा, इसे ही बोलते हैं अपन रेट लो। अब जहाँ पे एक ए और ए बी क्या है, एक तरह से एक्टिव मास है ए और बी का, है ना। और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा एक तरह से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। अल्फा बीटा क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। मैंने यहाँ लिख दिया है, मैंने लिखा है ए और ए बी क्या है, एक्टिव मासेस है, और अल्फा बीटा क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। जहाँ पे के क्या है, के को बोलता है अपन रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं, केस वन लेते हैं। इनकेस जब लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड का जब सॉल्यूशन रहता है उसमें एक्टिव मास को रिप्लेस कर देते हैं कंसंट्रेशन से। मैंने क्या लिखा, इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एक्टिव मासेस रिप्लेस्ड बाय कंसंट्रेशन। जैसे मैंने रेट लो क्या बताया, रेट ऑफ रिएक्शन होता है के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए अल्फा, एक्टिव मास ऑफ ए बीटा। तो इसको एक्टिव मास ऑफ ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए। एक्टिव मास ऑफ बी को किससे रिप्लेस कर देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी। वही मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, कब, जब लिक्विड सॉल्यूशन किसमें लेंगे, इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के केस में किसमें लेंगे, एक्टिव मास किससे रिप्लेस कर देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी से। अब केस वन देख लिया अपन ने, अब केस टू की बात करते हैं। जब गैसियस एक्टिव मासेस को जब गैसियस की बात करें तो मैंने क्या लिखा, इन केस ऑफ गैसियस एक्टिव मास आर रिप्लेस्ड बाय किससे, पार्शियल प्रेशर या तो कंसंट्रेशन से। मैंने रेट ऑफ रिएक्शन के ए के पावर कंसंट्रेशन अल्फा, के बी के पावर कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन रेस्ट टू पावर बीटा, और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो ये इसका मान ले रेट कांस्टेंट क्या आया, तो इसका रेट कांस्टेंट कोई ना कोई के डैश होगा, तो रेट के और के डैश नॉट इक्वल होगा। अब केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड की बात करें तो इन केस ऑफ प्योर सॉलिड और एक्सेस सॉल्वेंट जब लेते हैं एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है, एक्टिव मास कांस्टेंट, एंड जनरली अपन लेते हैं 1 यूनिटी ले लेते हैं, जनरली यूनिटी लेते हैं। मैंने क्या बोला, इन केस ऑफ प्योर सॉलिड या तो एक्सेस सॉल्वेंट एक्टिव मासेस आर कांस्टेंट, या तो जनरली टेकन एज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 ले लेते हैं। तो रेट ऑफ, अगर एक्टिव मासेस को 1 ही ले लिए तो अपने पास ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो क्या के रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डैश, या तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे मैंने रेट ऑफ रिएक्शन बताया कि एक्टिव मास ऑफ ए रेस्ट टू द पावर अल्फा, एक्टिव मास ऑफ बी रेस्ट टू द पावर बीटा, इसे अपन रेट लो बोले। जहाँ पे अल्फा ऑर्डर है और अल्फा क्या है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ए, और बीटा क्या, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बी। वही मैंने लिख दिया, अल्फा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, बीटा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा जो है वो ओवरऑल ऑर्डर है, दोनों का सम क्या है, ओवरऑल ऑर्डर। अच्छा, ओवरऑल ऑर्डर क्या, इट इज सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट। मैंने क्या बोला, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट, ये दोनों पावर में है, विच अपीयर्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये अपना रेट लॉ एक्सप्रेशन है। इस रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो पावर है उसी का सम,
मैंने क्या ओवरऑल ऑर्डर इट इज सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट, पावर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट विच अपीयर इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो अपन रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें, कंसंट्रेशन पे जो पावर है उस पावर के सम को ही अपन क्या बोलेंगे, ओवरऑल ऑर्डर। क्लियर है? अब बात करते हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे मैंने बोला ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑर्डर जो है डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन भी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बिकम्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने क्या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बिकम्स एलिमेंट्री रिएक्शन मैंने लिया, तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बिकम्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया, रेट लॉ से मैंने लिख दिया। देखो अब अपन चौथे पॉइंट की बात करते हैं। कोई रिएक्शन दिया गया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ना वो में चेंजिंग द कंडीशन। जैसे ये रिएक्शन है 500 डिग्री से एबव लेने पे रेट कुछ और आती है, 500 डिग्री से बिलो जाने पे रेट कुछ और आती है। मतलब कि रेट जो है, रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में चेंज ऑन चेंजिंग रिएक्शन कंडीशन, मतलब रिएक्शन के कंडीशन चेंज करने पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में चेंज हो सकती है ना। अब पांचवा पॉइंट की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट आर नॉट डिफाइंड फॉर एवरी, मतलब हर एक रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब जैसे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे कोई ए से कोई प्रोडक्ट बना, माइनस डी ए बाई डी टी मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। ये रेट ऑफ रिएक्शन है तो ये क्या है, कंसंट्रेशन का चेंज। चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब क्या, कंसंट्रेशन मतलब क्या, मोल पर लीटर है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो चेंज क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, मोल पर लीटर फाइनल कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अच्छा, ऊपर मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो अपन का क्या बन गया, मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड। ये क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। वैसे डीपी बाई डी टी करते तो एटीएम पर सेकेंड होता है ना। अब बात करते हैं, ऐसे जैसे मैंने रेट लिखा के ए के पावर एन, तो ये जहाँ के क्या है, रेट कांस्टेंट, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये रेट लो है, रेट लो अपन बताए थे। तो कुछ नोट्स, स्पेशल नोट्स के बारे में बात करते हैं। और मैं ये रेट लो पिछले क्लास में, पिछले बार मैंने बताया अभी जस्ट पहले कि रेट लो क्या होता है, के टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए और एन, एन जहाँ पे क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और के क्या है, कोई ना कोई रेट कांस्टेंट है। अब जैसे मैंने क्या लिखा, द यूनिट ऑफ के इज नॉट फिक्स, मतलब के की जो यूनिट है ना वो फिक्स नहीं होती है। इट चेंज एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज, मतलब 0 डिग्री के ऑर्डर की यूनिट अलग होती है, फर्स्ट डिग्री की ऑर्डर की यूनिट अलग होती है, सेकेंड डिग्री की ऑर्डर की यूनिट अलग होती है। मतलब जैसे जैसे अपन ऑर्डर चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे रेट, ये क्या होता है, यूनिट के की रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, चेंज होते जाती है। अब जैसे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। अच्छा, रेट लोग की रेट इक्वल टू होता है के ए के पावर कंसंट्रेशन एक पावर एन। तो रेट की अभी मैंने जस्ट यूनिट निकाला, क्या निकाला, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही तो निकाला, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और के और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर के पावर एन, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल टू के टाइम्स मोल के पावर एन लीटर के पावर माइनस एन, है ना। अब जैसे के की बात करें तो यहाँ से के निकाल लो, इसको इधर डिवाइड कर दो नीचे। जब इसे डिवाइड करोगे तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो मोल ये टर्म क्या आ जाएगा, ये टर्म जो है, ये टर्म सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, यहाँ नीचे डिवीजन में आ जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, तो ये डिवीजन में आ गए। तो ये हो जाएगा मोल ऊपर, अच्छा ए के पावर एम अपॉन ए के पावर एन क्या होता है, ए के पावर एम माइनस एन। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, देखो मोल के पावर यहाँ 1 था, यहाँ एन था, तो 1 माइनस एन, लीटर के पावर -1 है, माइनस एन है, तो -1 माइनस ऑफ माइनस एन, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस एन, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n-1, वही मैंने लीटर के पावर n-1 लिखा। पर सेकेंड तो था ही। तो ये अपना यूनिट किसका आ गया, के का।
यूनिट क्या क्या है, मोल एन क्या था यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो 1 माइनस ऑर्डर, लीटर ऑर्डर -1, टाइम का सेकेंड -1। जैसे मैंने 0 ऑर्डर लिया, ऑर्डर के जगह अपन 0 पुट किए, फर्स्ट ऑर्डर 0 पुट किया तो 1 माइनस 0 1, तो मोल 0 माइनस 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। वैसे फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, यहाँ पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो, फर्स्ट ऑर्डर में 1 पुट करके देखो, 1 माइनस 1 क्या 0, ये हो जाएगा कितना, मोल पर 0 लीटर 0 पर सेकेंड। ये तो सिंपल क्या आ जाएगा, पर सेकेंड। इसकी वैल्यू 1, एनी रियल नंबर के पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। अब थर्ड और सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 2, तो देखो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 पर सेकेंड। फोर्थ ऑर्डर की बात ऐसे, फिफ्थ ऑर्डर की बात करेंगे, फिर 6 7 8 अपन ऐसे ही करते जाएंगे। अब अपन बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ के बारे में, रेट कांस्टेंट की फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। मैंने क्या लिखा, लार्जर द वैल्यू, के की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी रिएक्शन जो होगा ना उतनी स्पीडली होगी। वही मैंने लिखा, लार्जर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर विल बी द रिएक्शन। अगर के की वैल्यू कम है तो रिएक्शन उतना ही स्लो होगा। वही लिखा है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ स्लो विल बी द स्पीड, किसकी रिएक्शन होने की जो स्पीड है वो स्लो होगी, और अगर वैल्यू के की ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। अब अलग अलग टाइप के रिएक्शन होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे मैंने कोई रिएक्शन लिया, जनरली मैंने कोई रिएक्शन लिया, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए मैंने पहले ही क्लास में बताया होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इन इंस्टोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। माइनस इसलिए लिए क्योंकि ये डिसअपेयर हो रहा है, बी भी डिसअपेयर हो रहा है, इसलिए माइनस लिए हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन बी अपॉन डी टी अपॉन बी, और ये क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस, इसलिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन सी डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन स्मॉल डी डी टी। तो ये अपना रेट ऑफ रिएक्शन हुआ। यही होता है के आर इंटू ए के पावर अल्फा बी के पावर बीटा, जहाँ पे के आर क्या है, रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन, रिएक्शन के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट है के आर। अच्छा, ये तो मैंने बता ही दिया था, कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। अच्छा डी, अच्छा यहाँ से देखो डी ए बाई डी टी क्या निकलेगा, जब ये सब कुछ बराबर है तो क्या इस ए को मैं इस साइड भेज सकता हूँ, के आर इंटू स्मॉल है और ए के पावर अल्फा इंटू बी के पावर बीटा। अच्छा, इसको अपन बोलेंगे के ए, रेट कांस्टेंट ऑफ ए विथ रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब ऐसे डी बी रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू बी, के ए और के बी है डिसअपियरेंस कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। वैसे ही डिसअपियरेंस अपीयरेंस की बात करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डी टी, और यहां से मैंने क्या किया, इस सी को इधर भेज दिया, सी के आर अपॉन इतना, फिर उसके बाद अपन बोल दिए डी के आर अपॉन ये। अब के सी और के डी की बात करते हैं, के सी और के डी है क्या, अब के सी और के डी ये यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा के डी इंटू ए के पावर अल्फा बी के पावर बीटा। के सी के डी क्या है, अपीयरेंस कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू सी एंड डी। अच्छा अब देखो, अब जैसे मैंने के आर, अच्छा यहां से इसको कंपेयर करो, सी के आर की बात करते हैं तो सी के आर क्या हो गया, के आर हो जाएगा क्या, के ए। यहां से देखो इसे कंपेयर करो, कहाँ भाग गया, यहाँ के ए इक्वल टू ये के ए की जगह पे क्या यही है, तो ए के आर, तो यहाँ जाए के आर क्या हो जाएगा के अपन, जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा वो इससे कंपेयर करो, ये क्या है ए के आर इक्वल टू कितना है के, तो यहाँ से के आर कितना हो जाएगा के ए अपॉन ए। वैसे यहाँ से कंपेयर करो, बी के आर इक्वल टू के बी, बी के आर इक्वल टू के बी, तो यहाँ से के आर आ जाएगा के बी अपॉन बी। वैसे यहाँ कंपेयर करो, सी के आर इक्वल टू क्या
के सी, तो यहाँ से के आर आ जाएगा के सी अपॉन सी। ये सी क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना। अब के डी की बात करें, यहाँ डी के आर इक्वल टू के डी, तो यहाँ से के आर आ जाएगा के डी अपॉन डी। वही मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। के आर की वैल्यू देखो, के ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए का, के बी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बी का, के सी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सी का, के डी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डी का। वही मैंने यहाँ सबको इक्वल लिखा है। अब एक क्वेश्चन देते हैं, 2 मिनट पॉज करके इस क्वेश्चन को करो। अच्छा, अब अपन डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखो ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन ए प्लस बी से प्रोडक्ट बना, ए प्लस बी से क्या बना, प्रोडक्ट बना, है ना। जिसका द रेट ऑफ रिएक्शन दिया है इतना, रेट ऑफ रिएक्शन उसका दिया है व्हेन जब द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी 1 मोल पर लीटर है। अपने के पास रेट दिया पड़ा है, रेट क्या दिया है कि ए का कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 2, बी का कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1, ये दिया है ना। अच्छा, उसने रेट कितना दिया है, 2 × 10 रेज़ टू पावर -2 के, इसका कंसंट्रेशन 1 दिया है, इसका कंसंट्रेशन 1 दिया है इनिशियली, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 10 रेज़ टू पावर -2। अब क्या कर रहा है, अब ये रिएक्शन क्या है, ए प्लस बी से प्रोडक्ट बना, है ना। तो T, अच्छा T = 0 पे इसकी 1 कंसंट्रेशन है, इसकी भी कंसंट्रेशन 1 है। T = T पे इसमें से क्या कर रहा है, द रेट व्हेन जब हाफ ऑफ द B हैज रिएक्टेड, जब B क्या कर रहा है, A + 2B है ना, रिएक्शन दिया A + 2B से प्रोडक्ट, A + 2B से हाफ ऑफ क्या, B क्या हो जा रहा है, रिएक्टेड कर रहा है। तो 1 था, हाफ चला गया, तो कितना बचा, 0.5, 1 - 0.5, 1 - हाफ लिख लो, है ना। तो इसमें से 2 में से हाफ गया, तो 1 में से कितना जाएगा, 0.25, तो ये हो जाएगा कितना, 1 - 0.25। तो ये कितना बचा, ये लगभग आपका 3/4 के समथिंग बचा, है ना। ये कितना बचा, 1/2 के समथिंग बचा। अब रेट लिखो, रेट लिखोगे तो रेट कितना आ जाएगा, तो अपना लिखेंगे के ए का कंसंट्रेशन बी। अच्छा, तो अपन बात करें अब ए का कंसंट्रेशन कितना बचा है, 3/4, के की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल लिया था, 2 × 10 रेज़ टू पावर -2। ए का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 3/4, बी का कंसंट्रेशन कितना बचा है, अब यहाँ से दोस्तों से कैलकुलेट कर लो, अब ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू। अब अपन बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन की। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। अच्छा, अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, जैसे मैंने कोई रिएक्शन लिया Na से, प्रोडक्ट बना B, T = 0 पे, T = 0 पे मान लिया कि इसकी कंसंट्रेशन A है, इसकी A मान लिया, तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना, A0 मान लिया, ये तो 0 ही होगा, है ना। और T = T पे A में से X गया, T = T पे A में से X गया, जब T में = T पे A में से X गया, तो इधर कितना इधर, अच्छा एक चीज़ देखो, A में से X गया तो इधर कितना बनेगा, N में से 1 बन रहा है, तो N में से जब 1 बन रहा है तो कितने में से, 1 में से कितना बनेगा, 1/n, तो अपने कितना में से, X में से कितना फॉर्म होगा, X में से फॉर्म होगा x/n का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x/n, है ना। अच्छा, तो T = T पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो -1/n, मतलब डिसअपेरेंस ऑफ dt, A इक्वल टू होगा किसके,
डिसअपियरेंस नहीं, अपीयरेंस ऑफ बी अपॉन डी टी, ये होगा किसके बराबर, के आर मतलब रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन, उसी के बराबर होगा। अच्छा तो माइनस डी ए बाई डी टी, इस एन को मैंने उधर भेज दिया, तो के आर इंटू एन, यही तो होगा, तो इसे ही बोलेंगे। अच्छा ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो रेट कांस्टेंट भी किसका आएगा, ए का ही आएगा, कहने मतलब डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ए इंटू एन। अब क्या करते हैं, अच्छा कंसंट्रेशन अपॉन एन, तो ये यहाँ तक तो सबको समझ में आया, ठीक है। तो के ए इंटू, अच्छा यही तो हो जाएगा किसका, के ए के बराबर है ना, तो के ए इंटू एन। अब क्या करते हैं, ए को नीचे भेजते हैं, ए को जब नीचे भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी ए, अच्छा डी ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए है ना, ए को कहते हैं नीचे भेजते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, डी टी को इस साइड भेजते हैं, के ए एन डी टी है ना, के ए इंटू एन के ए इंटू टी डी टी। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा ये किसके लिए बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की बात करते हैं, इसलिए के ए के पावर के, यहाँ पे के आर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एन होता है, तो एन की वैल्यू जीरो रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो वही के आर इंटू एन आ गया। तो यहाँ से अब देखो, अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट जब करो कहाँ से, जब t इक्वल टू 0 था उस समय कंसंट्रेशन कितना था, ए नोट, टी यही कंसंट्रेशन है ए टी, टी इक्वल टू टी पे कंसंट्रेशन कितना बन गया, ए टी। अच्छा डी ए का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ए माइनस सब में था, ए नोट से कहाँ, ए टी, ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा के ए इंटू टी, ठीक है। अच्छा एन के ए टी आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखो, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ए टी माइनस ए नोट इक्वल टू के ए इंटू टी, है ना। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए नोट माइनस ए टी इक्वल टू के ए इंटू टी, ये ए नोट माइनस ए टी इक्वल टू के इंटू टी, यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ए टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ए टी कितना आ जाएगा, ए नोट प्लस के ए टी। अच्छा यहाँ ए नोट उसको ए टी माइनस के ए टी, ये क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई किए, माइनस ए नोट प्लस हो जाएगा ना, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ए टी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए नोट का कंसंट्रेशन माइनस के ए इंटू टी, है ना। तो ए कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइम टी वो कितना है, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, ए माइनस क्या, के ए इंटू टी, है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स, यहाँ से देखो के ए इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से ए से ए कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, के ए टी के बराबर, है ना। ये अपना एक्स की वैल्यू आ गई। अब अपन हाफ लाइफ टाइम के बारे में बात करते हैं, टी हाफ। ये हाफ लाइफ टाइम होता क्या है, इट इज़ द टाइम टेकन इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड, मतलब वो टाइम जहाँ पे भी हाफ ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टेड हो जाता है, तो रिएक्ट कर जाता है। तो जैसे मैंने एक्सप्रेशन निकाला था, ये इसको मिटाने दो 1 मिनट। जैसे कि मैंने क्या, जैसे एक्सप्रेशन क्या आया था, ए टी इक्वल टू ए नोट माइनस के ए टी। अच्छा जब हाफ लाइफ की बात करेंगे तो ए टी कितना हो जाएगा, ए नोट बाई 2, है ना। वही तो मैंने क्या लिखा, इट इज़ द टाइम टेकन इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड। तो ये टाइम कितना, जब ये ए नोट बाई 2 इनिशियल कंसंट्रेशन तो ए नोट ही रहेगा, उस समय टाइम कितना हो जाएगा,
टी हाफ है ना। तो इसको ले जाओ, ए नॉट के ए टी हाफ इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू। ये कितना हो जाएगा, ए नॉट कंसंट्रेशन बाई टू के ए टी हाफ। तो यहाँ से टी हाफ कितना आ जाएगा, टी हाफ आ जाएगा ए नॉट का कंसंट्रेशन अपॉन 2 के ए, है ना। अच्छा, ए नॉट का इनिशियल कंसंट्रेशन अपन देखो कितना माने थे, स्मॉल ए, तो ए अपॉन 2 के, ये हो जाएगा टी हाफ, है ना, टी हाफ। वैसे ही टी कंप्लीशन होता है। अगले क्लास में अपन टी कंप्लीशन के बारे में बात करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।